Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the first lecture video on the subject microwave. This is very important subject and this is very conceptual subject. और ये सबसे बड़ी बात कि this is very scoring subject. In competitive exam, you can score 100% marks in from microwave. So we see here microwave बहुत ही important subject है और मतलब इसमें से कंपटीशन में आप सारा मार्क्स ले सकते हैं। तो माइक्रोवेव जो होता है वो होता क्या है? तो माइक्रोवेव जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है दैट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। उसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो कहीं से भी प्रोपोगेट हो जाएगा। उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो माइक्रोवेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ रेंजिंग from as long as few centimeter to as short as few 1 millimeter with a frequency from 1 gigahertz to 300 gigahertz। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसको वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये कह क्या रहा है कि माइक्रोवेव जो है उस रेंज को कह रहा है जहां की 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज का जो रेंज है उसको हम लोग यहाँ माइक्रोवेव पकड़ रहे हैं। ठीक है, इस रेंज को। और इस दौरान क्योंकि लैम्डा क्या होता है उसका वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज द फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा जो है अगर 1 गीगाहर्ट्ज होगा तो उसका वेवलेंथ होगा 30 सेंटीमीटर एंड इफ इट इज 300 गीगाहर्ट्ज इट्स वेवलेंथ इज 1 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है। तो जो 30 सेंटीमीटर से लेके 1 mm तक का इसका वेवलेंथ है। ठीक है, तो द टर्म माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरली यूज फॉर दोज वेवलेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसके लिए हम लोग माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं। तो इसका एक कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे लोग या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माइक्रोवेव उसे कहते हैं जो जिसका वेवलेंथ माइक्रोन रेंज में होता है, यानी कि द वेवलेंथ विच आर इन माइक्रोमीटर दोज वेव्स आर कॉल्ड माइक्रोवेव। ये गलत है, ये गलत बात है। ये कभी आप लोग मत बोलिएगा। होता है क्या कि रेडियो वेव के बाद रेडियो वेव हुज फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, आफ्टर दैट माइक्रोवेव इन्वेंट हुआ। तो जो माइक्रोवेव इन्वेंट हुआ तो दिस माइक्रो स्टैंड फॉर वेरी शॉर्ट, नॉट फॉर माइक्रो दिस माइक्रो। ये बहुत शॉर्ट को दर्शाने के लिए यूज किया था माइक्रोवेव। अभी जब हम लोग इसका बैंड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और इसको इस बात को क्लियर होगा कि माइक्रोवेव को जस्ट उसको शॉर्ट वेवलेंथ शो करने के लिए इसको माइक्रोवेव कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग बैंड देखते हैं। तो बैंड जो है हम पूरा का लिख देते हैं, माइक्रोवेव का ही नहीं पूरा लिख देते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा आप लोग को याद रहे। सबसे पहला होता है ELF, इसको कहते हैं एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, इसका जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा ये 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज होगा, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है VF, इसको कहते हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी। ये जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है ये अब 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज तक जाएगा। जस्ट एक जीरो बढ़ते जाएगा, इसमें जीरो बढ़ा, इसमें जीरो बढ़ा तो 3 किलो हर्ट्ज हो गया। ये हो गया वॉइस फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वॉइस फ्रीक्वेंसी। देन आफ्टर VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी का जो हो जाएगा ये जस्ट यहाँ से 3 किलो हर्ट्ज से एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा 30 किलो हर्ट्ज। फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी से अब हम लोग आते हैं लो फ्रीक्वेंसी। तो इसका आ जाएगा इसमें 30 किलो हर्ट्ज से एक जीरो बढ़ा देंगे 300 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वो आता है मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है ये फिर वही 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज
एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3000 किलो यानी 3 मेगा। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ आता है हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज। ये सब जो है ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ये सब तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो हम लोग देखे थे 450 से 1500 तक जाता है, फिर उसके बाद वो FM आ जाता है, तो ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी में आएगा। उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी के बाद आता है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF ये भी वही 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज। और नेक्स्ट आता है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बाद आता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज। चलिए यहाँ तक ये होता है एक फ्रीक्वेंसी बैंड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में है, ये एग्जामिनेशन कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ आपका ये रेंज हो जाएगा। इसको एक को आप याद रखिएगा, वो सब निकालते चला जाइएगा, ये बहुत इजी है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव रेंज का। अब जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो दिस इज यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। VHF है तो दिस इज यूज्ड इन FM रेडियो। फिर ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन UHF, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में ये UHF यूज होगा। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एकदम एंटीना साइज ऐसा रहेगा, यहाँ से यहाँ यूज हो रहा है, तो इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव का बैंड स्पेक्ट्रम। ये तो हो गया जनरलाइज। अब इसके बाद आता है माइक्रोवेव का, तो पहला आता है L बैंड, L, फिर आता है आपका S बैंड, फिर X बैंड, फिर KU, फिर K, फिर KA, और इसके बाद आता है मिलीमीटर। मिलीमीटर, नेक्स्ट आता है सब मिलीमीटर। तो देखिए माइक्रोवेव आता तो यहाँ पे उसका अगर माइक्रोवेव का माइक्रोन में बोलते हैं तो फिर यहाँ मिली क्यों यूज होता बाद में आके। तो ये इसका बैंड हो गया। अब इसका बैंड का हमको नाम याद रखना है, तो ये K फॉर कुर्ज होता है। कुर्ज मतलब कि ये जर्मन वर्ड है कुर्ज। ये जो बैंड है ये IEEE दिया था। इसके पहले US मिलिट्री अपना एक कर्नल के नाम पे बैंड यूज कर रहा था, बहुत अलग अलग यूज हो रहा था, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो हर एक देश में लागू हो ये IEEE दिया था। ये K फॉर कुर्ज, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है शॉर्ट, और ये KU हो गया K अंडर, और ये हो गया K एबव। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा 8 से 12 गीगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा 18 से 27 गीगाहर्ट्ज, और ये हो जाएगा 27 से 40 गीगाहर्ट्ज, 27 से 40 गीगाहर्ट्ज। और ये मिलीमीटर रेंज जो है ये हम लोग बोल सकते हैं 30 to 300 गीगाहर्ट्ज, और ये 300 to 3000 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये माइक्रोवेव का बैंड हो गया। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखने का बहुत आसान तरीका भी है। पहले इसका बैंड याद रखते हैं, देखते हैं। L का है 1 से 2, इसका डबल मतलब डबल, 2 से 4 यहाँ भी डबल, 4 से 8 यहाँ भी डबल, यानी 1 2 3 LSC में सिर्फ डबल करते जाना है। कभी कभी 1.5 दे दे या 3.5 दे दे या 4.5, इसी रेंज में आता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल सकता है। यानी ये 3 तक तो डबल होगा। अब यहाँ से देखिए 8 को पकड़िए, 8 का हाफ कितना होता है 4, इसका हाफ ऐड करिएगा तो 12, 12 का हाफ कितना होता है 6, उसको ऐड कीजिएगा 18, 18 का हाफ कितना होता है 9, उसको ऐड कीजिएगा 27, और फिर 27 से 40, और इसका तो अपना रेंज है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं। मान लीजिए आप एक न्यूमोनिक्स बना लीजिए, लकी सिंह सी एक्सरे कुक का, मतलब कि लकी सिंह जो है ना, वो लकी सिंह का जो कुक है
उसका कुक का हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो अब उसका जो एक्सरे होके आके आया है, तो लकी सिंह उसको देखना चाहता है, तो लकी सिंह सी एक्सरे कुक का, और इसके बाद मिलीमीटर। तो यहाँ से आप लोग ये याद रह जाएगा आपको, और ये तो लिखना 3 में डबल, बाकी में इसका हाफ करके इसमें ऐड, हाफ करके ऐड। तो ये आपको बैंड फ्रीक्वेंसी याद हो गया। अब बैंड फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड फ्रीक्वेंसी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देगा कि 4 to 6 किस बैंड में है, तो आपको बोलना होगा सी बैंड में है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई वी प्रीफर माइक्रोवेव इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव का अपना एक लिमिटेशन था, उससे अच्छा हमको मिल गया माइक्रोवेव। और अभी जो हम लोग एल बैंड है, तो एल बैंड को हम लोग ऑलमोस्ट डीएमई डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट में यूज करते हैं। एस बैंड को वेदर इक्विपमेंट, एल बैंड को जीपीएस में यूज करते हैं। एस बैंड को वेदर सैटेलाइट जो होता है, वेदर जो मेजरिंग सैटेलाइट होता है वो एस बैंड के लिए यूज होता है। बाकी सी हो गया, एक्स हो गया, केयू हो गया, ये सारा का सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। और ये जो मिलीमीटर लिखे थे, मिलीमीटर वेव, जो अभी जितना 5G हम लोग जो सुन रहे हैं वो मिलीमीटर में आ रहा है, मिलीमीटर रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। तो एडवांटेज में पहला है इंक्रीज, फर्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीज बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि बैंडविड्थ का अवेलेबिलिटी जो है माइक्रोवेव में आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा हम इसमें इंफॉर्मेशन को कोप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा माइक्रोवेव पे। यही तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। अब यह है कि कोई भी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर लीजिए, टाइम फ्रीक्वेंसी, वो तो आप लोग का मल्टीप्लेक्सिंग अलग चीज है, लेकिन जितना ज्यादा हमको बैंडविड्थ मिलेगा उतना ज्यादा हम उस पर काम कर सकते हैं। आप लोग बैंडविड्थ का तो देखते ही है महत्व। 2G स्पेक्ट्रम बिका था, उसमें बैंड बिका था, करोड़ों में अरबों में ये सब था। तो ये सब बैंड जो होता है ये अरबों का होता है। तो माइक्रोवेव में बैंड जो होता है, बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा हमको मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए 70 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, और हम लोग पकड़ लेते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी का 10% ही बैंडविड्थ होता है, तो इसका 10% 7 मेगाहर्ट्ज। लेकिन अगर वही हम लोग 700 मेगाहर्ट्ज पे काम करेंगे तो इसका बैंडविड्थ हो जाएगा 70 मेगाहर्ट्ज। मान लेते हैं हम लोग 10% ऑफ सेंटर फ्रीक्वेंसी, 10% ऑफ सेंटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो ऐसा है, सेंटर फ्रीक्वेंसी का 10% हम लोग इधर से 10% जो है हम लोग मानते हैं कि वो बैंडविड्थ है, सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये बैंडविड्थ हो गया। तो जैसे ही सेंटर फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग बैंडविड्थ बढ़ते जा रहा है। अगर एक चैनल मान लेते हैं कि एक टीवी चैनल है, वो 7 मेगाहर्ट्ज लेता है, तो एक चैनल, लेकिन यहाँ पे 10 चैनल, और फिर उसी तरीके से 7 गीगाहर्ट्ज हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 700 मेगाहर्ट्ज उसका बैंडविड्थ, अब यहाँ पे 100 चैनल आ जाएगा। अगर एक चैनल जो है जो हम लोग भेजना चाह रहे हैं, अब अभी आप लोग DTH जो सर्विस आता है घर पे, उसमें देखते हैं कि मोर देन 100, मतलब 100 तो बहुत कम बोल रही है, 200, 300, 400 अप टू 1000 तक चैनल आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि वो माइक्रोवेव रेंज पे है। DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस, एक एंटीना लग जाता है, पैराबोलिक एंटीना। तो ये क्या होता है, बैंडविड्थ उसका हाई है, इसलिए उसमें चैनल ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये हो गया माइक्रोवेव का फर्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज डायरेक्टिविटी। Next is directivity of antenna increases. Directivity of antenna increases. ठीक है, यानी कि एंटीना जो हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव पे, उसका डायरेक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, यानी मोर और मोर डायरेक्टिव होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंटीना है, उसका ये
बीम है, इसका अपना एक θ1 हो गया। लेकिन जैसे ही बीम विड्थ जो होता है, बीम विड्थ नॉट बैंड विड्थ, बीम विड्थ यानी कि बीम का जो विड्थ निकालते हैं यहां से लेके यहां तक, ये जो बीम विड्थ हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टिविटी होता है। ठीक है, डायरेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो जब लैम्डा डिक्रीज होगा तो बीम विड्थ नॉट बैंड विड्थ, बीम विड्थ मेरा डिक्रीज होगा और डायरेक्टिविटी मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक सिंपल था। अब जैसे जैसे आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइएगा तो उसका जो आएगा, यानी कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा लैम्डा घटा और बीम विड्थ घटा, मेरा डायरेक्टिविटी इंक्रीज किया, यानी कि नाउ बीम विड्थ बिकम दिस वन। यानी कि इसका अगर एंगल निकालिएगा θ2 तो θ1 ग्रेटर देन θ2, यानी कि दिस। अब माइक्रोवेव रेंज पे जाने से ये जो उसका ये ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टिव होते चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टिव होता है। तो डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना इंक्रीजेस हम लोग माइक्रोवेव पे। नाउ द थर्ड एडवांटेज इज फेडिंग इफेक्ट एंड रिलायबिलिटी। फेडिंग इफेक्ट, फेड करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शर्ट का कलर फेड कर गया या किसी चीज का कलर फेड कर गया, फेड कर, वही फेडिंग यहाँ भी है। तो जैसे ही फेडिंग इफेक्ट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो जैसे यहां से हम भेजे, ये मेरा सोर्स है भेजने का, यहाँ पे हमको पहुंचना था, तो ये तो है कि डायरेक्ट ऐसे आ जाए या किसी बिल्डिंग से टकरा के आए, कहीं पेड़ से टकरा के आए, तो ये सब जो टकरा के आ रहा है ये फेज इसका चेंज कर जाता है। देयर आर सम चेंज इन फेज। और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पे जो हमको सिग्नल मिलता है वो स्ट्रेंथ उसका कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है। यही कारण है कि जो AM सिग्नल होता है, आप देखिएगा कि कुछ दूर जाने के बाद जो पहले का जो विविध भारती, जब पहले का आकाशवाणी आता था, उसका एक सर्टेन रेंज होता था, उसके बाद वो सुनाई नहीं देता था। तो उसी तरीके से क्या होता कि वो वीक हो जाता था, ये इसको कैंसिल आउट कर दिया दूर दूर तक जाते जाते, तो ये फेड हो गया। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि यहाँ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट पे होता है कम्युनिकेशन। यहाँ से इस एंटीना को इस एंटीना देख रहा है और यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दिस वन इज मच मोर रिलायबल देन प्रीवियस वन। ठीक है, जहाँ फेड कर रहा है, बहुत जगह जगह जब टकरा के वहां तक पहुंच रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप कहिएगा कि माइक्रोवेव में एंटीना क्या इतना बड़ा होता है? तो नहीं, ये अर्थ है, यहाँ पे एंटीना लगाए और यहाँ पे भेज दिए सैटेलाइट। अब यहाँ पे हम रिसीविंग एंटीना, सैटेलाइट को ये भेजा और ये इसको भेज दिया, ये भी तो लाइन ऑफ साइट है, ये भी तो लाइन ऑफ साइट पे ही हो रहा है, कोई बीच में आ रहा है, ये इसको दिया, ये इसको, इट एक्ट एज ए रिपीटर की तरह एक्ट कर रहा है, ये इसको भेजा, ये इसको वापस लौटा दिया, इट एक्ट एज रिपीटर। तो ड्यू टू लाइन ऑफ साइट एंड हाई फ्रीक्वेंसी देयर इज लेस फेडिंग इफेक्ट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज मच मोर रिलायबल। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया ना। फोर्थ इज पावर रिक्वायरमेंट। पावर रिक्वायरमेंट, जो हम लोग इक्विपमेंट जो चला रहे हैं, उन लोग को जो पावर चाहिए वो 1 फ्रीक्वेंसी होता है, पावर 1 फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका जो पावर है रिक्वायरमेंट वो डिक्रीज करते जा रहा है, यानी कि द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पावर रिक्वायरमेंट इज वेरी लो एट एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी। जो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे वहां पे पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जैसे ही माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो उसका पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट कम हो गया। नाउ फिफ्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव
ये माइक्रो हम शो कर दिए, माइक्रोवेव, माइक्रो ऐसे, ये माइक्रो होता है माइक्रोवेव। तो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये ट्रांसपेरेंट है। किसके लिए? तो देखिए ये अर्थ है और यहाँ पे है आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर है। तो जैसे ही विद द सनलाइट यहाँ पे क्या होता है, आयन्स बन जाता है, पूरा का पूरा यहाँ आयन बन जाता है। और ये आयन जैसे ही हम लोग एक मेगाहर्ट्ज रेंज का फ्रीक्वेंसी देते हैं तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होते 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 एक समय ऐसे होगा कि ये पूरा का पूरा बेंड करके ये धरती पे लौट आता है। इसको कहते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन मतलब यहाँ से दिए और यहाँ से ये आ गया। तो ये जो है ये स्काई वेव प्रोपोगेशन है, इसको मेगाहर्ट्ज रेंज में ये सब होता है। अब माइक्रोवेव रेंज जो है वो तो गीगाहर्ट्ज में है। तो वो क्या करता है कि जब वो जाएगा ना तो इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, ये इसको पेनिट्रेट कर जाएगा, आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाएगा। अब ये चला जाएगा यहाँ पे आप जो सैटेलाइट लगाए हैं उसके पास चल जाएगा और ये अपना लौट आएगा। इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब इसके लिए आयनोस्फीयर इट ट्रांसपेरेंट है, इसके लिए माइक्रोवेव के लिए आयनोस्फीयर ट्रांसपेरेंट है। तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी हो गया। तो यानी कि इसका जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होता है ये माइक्रोवेव से बहुत छोटा होगा, यानी कि माइक्रोवेव जो है बहुत ज्यादा है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से। तो स्काई वेव प्रोपगेशन में मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज रेंज में होता है और ये जो है माइक्रोवेव उससे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इसको पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है लास्ट वन, साइज ऑफ कंपोनेंट। साइज ऑफ कंपोनेंट, तो साइज ऑफ एंटीना जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, साइज ऑफ एंटीना जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कहीं कहीं जो एक एंटीना का मोर और लेस एक जो वेवलेंथ होना चाहिए वो λ/4, अगर किसी भी सिग्नल का λ/, किसी इक्विपमेंट से या किसी एलिमेंट से आप लैम्डा एक पास करा रहे हैं और उसका लैम्डा नाप लीजिए और λ/4 लेंथ वो इक्विपमेंट का ले लीजिएगा तो इट एक्ट्स एज माइक्रोवेव, तो इट एक्ट्स एज एंटीना। ठीक है, ये एक जनरलाइजेशन है कि जैसे कि ये छोटा सा मान लीजिए ये एक एल्युमिनियम का है और यहाँ से अगर आप ये 30 सेंटीमीटर है और इस पे से आप एक माइक्रोवेव पास कराइएगा तो जैसे ही इसका λ/4 लेंथ या इसको ले लीजिएगा तो ये जो है ये इट एक्ट्स एज एंटीना, ये एक तरह का एंटीना की तरह काम करने लगेगा λ/4 लीजिएगा तो जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका लैम्डा बहुत कम हो जाएगा, तो साइज ऑफ कंपोनेंट बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि हम लोग को जो कंपोनेंट मिलेगा मच मोर स्मॉलर साइज का मिलेगा। यही कारण है कि हम लोग का मोबाइल का जो एंटीना है इतना छोटा है कि हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। पहले का टीवी एंटीना जो यागी उडा एंटीना आता था, यागी उडा एंटीना कितना बड़ा बड़ा आता था, इतना बड़ा बड़ा लगता था टीवी में, यागी उडा एंटीना। और अब जो है उससे ज्यादा काम कर रहा है हमारा मोबाइल का एंटीना और उसका साइज जो है बहुत मिनिएचराइजेशन है। तो ये सब एडवांटेज है माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव आने से ये सब एडवांटेज हमें मिला। अब है इसका एप्लीकेशन। तो माइक्रोवेव का एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। दैट जैसे कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में, जहां की टेलीकम्युनिकेशन, टेली मतलब दूर, तो जहां भी टेलीकम्युनिकेशन यानी इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन जहां भी होगा दैट यूजेस माइक्रोवेव। जहां भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी तो जितना टीवी में हम लोग का चैनल सब आ रहे हैं पैराबोलिक एंटीना लगा के, वो सब हम लोग माइक्रोवेव पे यूज हो रहा है। अब वो जो पहले का केबल लाइन था अब कहाँ उतना यूज हो रहा है, अब सब जगह डीटीएच हो गया है। फिर आपका रेलवे में यूज हो रहा है। रडार जितना है, रडार जो लगाते हैं हम लोग अपने अपने देश के सरहद पे जो रडार लगता है वो माइक्रोवेव रेंज में यूज हो रहा है। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वॉरफेयर के लिए ही माइक्रोवेव है, हालांकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये वॉरफेयर के लिए ही इंट्रोड्यूस कराया गया था। आज जो है इसका मेडिकल यूज भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मेडिकल यूज में हो गया बायोमेडिकल एप्लीकेशन, बहुत सारा जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो इस पे काम कर रहा है माइक्रोवेव पे। उसी तरीके से अब एक माइक्रोवेव ओवन जो है, जो सबके घर में पाया जाता है माइक्रोवेव ओवन, वो भी माइक्रोवेव यूज हो रहा है। फिर आपका ड्राइंग मशीन है, फिर
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में माइक्रोवेव का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये सब हो गया यूज ऑफ माइक्रोवेव। तो अभी हम लोग देख लिए कि माइक्रोवेव को माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं, माइक्रोवेव का एडवांटेज क्या है, माइक्रोवेव का बैंड क्या है और माइक्रोवेव का यूज, इतना हम लोग देख लिए। ये माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन था। और अब हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव का जनरेशन कैसे होता है, फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।